हे एवरीवन, दिस इज पायल गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की मेरी वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए जो कि अगर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप कोई न्यू कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं या कोई ऐसा एक टॉपिक है, ऐसे सब्जेक्ट को लेके कोई अंडरस्टैंडिंग है जिसे आप भूलना नहीं चाहते, यू ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर दैट, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक को आप डीपली समझना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू शेयर वन टेक्निक जहाँ पे कि आपकी ये सारी चीज़ें एक सब्जेक्ट को लेके जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी इन अ वेरी वेरी सिंपल वे। सो सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सो सबसे पहले तो देखते हैं कि हम लोग पढ़ते कैसे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो अपनी स्टडी करते हैं अंडरलाइन करते हैं, हाइलाइटर से डिफरेंट कलर के हाइलाइटर से हम हाईलाइट करते हैं सो दैट जब भी हम बुक खोलें हमें वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ही दिखे और हमें याद हो जाए, जल्दी से हमारा अटेंशन इधर उधर नहीं जाए, हम जस्ट वो अंडरलाइन या फिर जो मार्कर से मार्क किया है उसे पढ़ें, या फिर हम लोग अपने नोट्स बनाते हैं उन्हीं बुक्स को देख के शॉर्ट में चीज़ें लिख लेते हैं। लेकिन जब कहीं प्रेजेंट करने का टाइम आता है, एग्जाम में लिखने का टाइम आता है, किसी को बताने का टाइम आता है, पता चलता है यार आधी चीज़ें तो भूल गए, याद ही नहीं आ रहा है क्या पढ़ा था। तो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू शेयर दिस टेक्निक, स्मार्ट स्टडिंग टेक्निक, जहाँ से अगर आपने उसको फॉलो करा तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक हमेशा आपके माइंड में रहेगा, आप उसे जल्दी से नहीं भूलोगे। तो जो टेक्निक का मैं नाम बता रही हूँ दैट इज़ द फाइनमैन टेक्निक, जो कि एक साइंटिस्ट फाइनमैन के नाम पे ही पड़ा हुआ है। ही वॉज द ग्रेट साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज विनर, और उनको एक ग्रेट एक्सप्लेनर भी कहा जाता था क्योंकि वो अपनी चीज़ों को, अपने टॉपिक्स को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते थे इन अ वेरी सिंपल वे कि कोई भी पढ़ता था, अगर उस बैकग्राउंड का नहीं भी है तो उसको समझ में आ जाता था। इनफैक्ट उनके बारे में तो बिल गेट्स ने भी ये कहा है, अ ग्रेट टीचर विच आई नेवर हैड। सो क्या है ये फेनमैन टेक्निक, लेट्स कम टू दैट। इसके 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द टॉपिक और द सब्जेक्ट यू वांट टू स्टडी। एक वो सब्जेक्ट, एक वो टॉपिक को चूज करो, और अगर आपने उसको पढ़ रखा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ के आपके उस टॉपिक के बारे में जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको आप लिख लो। जस्ट राइट इट डाउन, जो भी आपको पता है। देन ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू अ चाइल्ड। यस, आप उसको ऐसे एक्सप्लेन करो इन अ वेरी सिंपल वे कि एक बच्चा भी समझ जाए। और आपको याद रखो, आप एक बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको उसको शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का अटेंशन लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता है। जहाँ आपने बहुत देर तक एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करा, बस वो लोग का माइंड इधर उधर चला जाएगा एंड दे विल लूज द इंटरेस्ट। तो आपको उसको शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज कि एक बच्चा भी समझ पाए, वो चाहे साइंस का टॉपिक हो चाहे मैथ्स का टॉपिक हो, एकदम सिंपल वे में किसी को समझाना है। सो अगर आप उसको सिंपल लैंग्वेज में नहीं समझा पा रहे हो या फिर आप अटक रहे हो, यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट, या आपने समझा भी दिया है स्टिल, उसके बाद में कम्स द थर्ड स्टेप, आइडेंटिफाई द नॉलेज गैप। रिविजिट योर स्टडी मटेरियल, उसको देखो कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या गैप्स थे, आप अगर अटक रहे थे तो क्यों अटक रहे थे, और अगर आपने कॉन्फिडेंटली सब कुछ अच्छे से समझा भी दिया देन जस्ट सी वॉज देयर एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ तो इंपॉर्टेंट ऐसी चीज नहीं थी जो आपने मिस कर दी हो। सो गो टू योर नोट्स, दोबारा से उनको पढ़ो एंड स्ट्रेंथन योर नॉलेज इन दैट सब्जेक्ट, इन दैट टॉपिक। Now comes the 4 point, you have organized it, you have simplified it, now you have to apply it in a way of a story. Yes, आपको एक उसको स्टोरी की तरह समराइज्ड फॉर्म में समझाना है किसी को। जस्ट इमेजिन कि आपको जाना है क्लास में, आपको लेक्चर लेना है, तो जैसे टीचर समझाते हैं वो बोलते भी जाते हैं क्योंकि उनका पूरा अंडरस्टैंडिंग होता है, पूरी पकड़ होती है उस सब्जेक्ट पे, तो वो लिखते भी जाते हैं, वो बोलते भी जाते हैं। इन अ सिमिलर वे यू हैव टू डू। अगर आप ये कर पा रहे हो दैट मीन्स यू हैव डीपली अंडरस्टूड दैट सब्जेक्ट। अब आप उसको जल्दी से भूलोगे नहीं, बट अगर आप उसको अच्छे से नहीं समझा पा रहे हो, आप एक वो स्टोरी की फॉर्म नहीं दे पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू यूज द एनालॉजीज, यू आर नॉट एबल टू यूज द सिंपल वर्ड्स, देन इट मीन्स आपके उस सब्जेक्ट पे पकड़ अभी इतनी अच्छी नहीं हुई है। देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। आप फिर से जाओ, फिर से पढ़ो अपने नोट्स को, फिर से रेफर करो एंड कम बैक एंड अप्लाई दिस स्टेप 4 वंस अगेन, जब तक कि आप उसको एकदम एनालॉजीज के साथ सिंपल लैंग्वेज में, एक स्टोरी फॉर्म में सब किसी को नहीं समझा पा रहे। और एक बार ये कर लिया आपने, बिलीव मी, आप ये टॉपिक कभी भी जल्दी से नहीं भूलने वाले हो, आपकी एक डीपली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे। सो आपको करना क्या है,
टाइम टू टाइम ये पॉइंट नंबर 4 अप्लाई करना है. यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग आफ्टर सम टाइम. और देखना, कभी भी एग्जाम में आ जाए, कहीं पे भी आपको खड़ा कर दिया जाए, उस टॉपिक में आप कभी कुछ मिस कर ही नहीं सकते हो. यू विल नेवर लूज योर कॉन्फिडेंस इन दैट टॉपिक, इन दैट सब्जेक्ट. सो दीज वर द 4 पॉइंट्स ऑफ द फेनमैन टेक्निक. आपको अगर ये अच्छा लगा है, इफ यू आर अ स्टूडेंट, देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. पेरेंट हो तो भी आप इसको देखो. यू कैन अप्लाई दिस विद योर चाइल्ड. आप उनको बोलो कि वो पढ़ें और आपको समझाएं, जिससे कि उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो share it with fellow parents, with your friends. Subscribe to my channel and always stay happy, safe and healthy. Bye bye.